आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी जीवित पिता की संपत्ति पर बच्चों का नैसर्गिक अधिकार होता है, जबकि यह धारणा गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक संपत्तियां अर्जित करता है। ऐसी संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की होती हैं। अचल संपत्ति के अंतर्गत घर, प्लाट, फ्लैट, कृषि भूमि इत्यादि आते हैं तथा चल संपत्ति में बैंक खाता, एफडी, शेयर्स, वाहन, नकदी, सोना, चांदी इत्यादि आते हैं। ये सभी चल अचल संपत्तियां किसी व्यक्ति को 3 प्रकार से प्राप्त होती हैं। पहली, स्वयं अर्जित संपत्ति। दूसरी, उत्तराधिकार या वसीयत में प्राप्त संपत्ति। और तीसरी, पैतृक संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, जिसमें उसे उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार से उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और वसीयत के मार्फत मिली संपत्ति भी शामिल है, तब बच्चों का उस व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। यदि वह पिता की संपत्ति को इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो यह पिता का बड़प्पन है कि उसने अपनी वयस्क संतानों को संपत्ति का इस्तेमाल करने से रोका नहीं है। अन्यथा एक पिता के पास यह अधिकार होता है कि वह अपनी संतानों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दें। संतानें किसी भी सूरत में माता या पिता द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति या उन्हें उत्तराधिकार या वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति पर उनके जीवन काल में कोई भी दावा नहीं कर सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति अपने पिता के मरने के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, तब भी उस व्यक्ति की संतानें इस आधार पर दावा नहीं कर सकती हैं कि संपत्ति उनके दादा की है, क्योंकि संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार उस व्यक्ति के पुत्र और पुत्री का होता है। पोते या पोती इस आधार पर दावा नहीं कर सकते हैं कि संपत्ति उनके दादा की है, लेकिन पैतृक संपत्ति पर अवश्य ही संतानों और पत्नी का अधिकार होता है, क्योंकि यह संपत्ति पिछली 3 पीढ़ियों अर्थात परदादा के समय से चली आ रही होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति है, तब उसकी संतानें ऐसी संपत्ति पर क्लेम कर सकती हैं और पिता अपनी संतानों को ऐसी संपत्ति से बेदखल भी नहीं कर सकता है। कानून से जुड़ी ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।